उन्होंने बयान दिया ये 1947 की आज़ादी भीख में मिली है। वरुण गांधी का ट्वीट आपने देखा होगा, जनता देख रही है। उनके नेता, बड़े-बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं कि उसको माफ़ी माँग के अवार्ड वापस लिया जाए। और सोनू सूद मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। हाल ही फिलहाल में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें से एक नाम कंगना रनौत भी है। और कई सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सोनू सूद को ये अवार्ड क्यों नहीं दिया गया है। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय हिंद सभी को मेरा प्रणाम। जी। जैसे कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री अवार्ड कई सारे लोगों को दिया गया और कई सारे लोगों के नाम हैं जिनको पब्लिक चाहती थी कि उनको ये अवार्ड मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। तो जिसमें एक नाम सोनू सूद भी आते हैं जिनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो ऐसा क्यों उनको नहीं दिया गया? आखिर क्या वजह है कि उनको नहीं दिया गया? देखिए, ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। और क्यों नहीं दिया गया है इसका, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से तो भारत सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि जनता के जो बीच में आज जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आम जनता के बीच में जाएंगे तो जो मांग उठ रही है वो ये उठ रही है कि पद्मश्री जो अवार्ड है एक सम्मानित अवार्ड है और बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड है, और जिसको भी मिल जाए उसका एक पूरा मतलब सबसे ज़्यादा गर्व का पल होता है और पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। तो पद्मश्री अवार्ड के लिए ऐसे लोगों का नाम आना चाहिए जिनको देख के लगे कि हाँ ये उसके लिए लायक है, और उसको दे के देने वाला भी खुश हो और लेने वाला भी खुश हो और आम जनता भी खुश हो। अभी आपने जिक्र किया कि कंगना रनौत को भी मिला है। कंगना रनौत को अवार्ड देने के बाद आम जनता में लगातार एक तरीके से गुस्से का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो एक बयान दिया था देश की आज़ादी को लेके, उससे पूरे देश की जनता जो है वो लगातार एक सुर में आवाज़ उठा रही है कि भाई इससे अवार्ड वापस लिया जाए, और जो भी उन्होंने बात कही है उसके लिए उसको माफ़ी मांगा जाए। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद है वरुण गांधी जी, उन्होंने आवाज़ उठाते हुए एक ट्वीट किया कि भाई ये देशद्रोह कहें इसको या पागलपन कहे। उनके और भी कई नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने किसी भी मंच पे जा रहे हैं तो सभी ये कह रहे हैं कि भैया ये जो भी बोला गया वो गलत बोला गया, और यही जनता आवाज़ उठा रही है कि भाई ये किस आधार पर उसको अवार्ड दिया गया जो सोनू सूद को नहीं दिया गया। क्या ये कंगना रनौत से पद्मश्री के अवार्ड वापस लेना चाहिए? ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और एक संवैधानिक प्रश्न है, क्योंकि एक पद्मश्री अवार्ड जो है एक डिग्निटी है, बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और उसको देने के बाद उसको लेना कहाँ तक सही रहेगा और कहाँ कैसे लिया जा सकता है, ये सारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। पर बात ये की जाए कि सोनू सूद जो जिस प्रकार से आपने नाम लिया और लोग बता रहे हैं कि भाई सोनू सूद उसे अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि कोरोना काल में आपने बताया, कोरोना काल में जिस प्रकार उन्होंने दोनों कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार काम किया, उसमें चाहे पहला कोरोना काल में लोगों को घर भेजने का काम हो और दूसरे कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन और दवाइयाँ सप्लाई करने का, तो मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा जो काम किया गया और सबसे ज़्यादा जिसका नाम हुआ वो भी सोनू सूद है। कहीं ना कहीं से उसने अपनी कैसे टीम बनाई, अपने मतलब कर्जा ले के भी लोगों की मदद करी है, और आप किसी से भी पूरे देश के अंदर आप आवाज़ उठाओगे तो सोनू सूद का नाम हर तरीके से लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और साथ में अगर उसके अभिनय की भी बात करें तो अभिनय के तौर पे भी उसमें हिंदी फिल्मों से लेके तमिल, तेलुगु और अलग अलग भाषाओं में फिल्में की है और देश का नाम रोशन किया है। चाहे उसमें हम विदेशी फिल्मों की, कई विदेश फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। आपने हाँ, तो भाई अगर अभिनय के तौर पे भी देना है, समाज सेवा के तौर पे सारा अगर मिलजुल सके, तो अगर हम बात करें बॉलीवुड हस्ती से जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था उसको सोनू सूद को मिलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं कुछ अवार्ड जो दिए गए हैं, जैसे और भी बाकी अवार्ड भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। अब जैसे जिस प्रकार से अदनान सामी को अवार्ड दिया गया, लोग उसका भी विवाद उठा रहे हैं कि भाई वो कई सालों वो पाकिस्तानी नागरिक का, अभी 2015 में उसने भारत की नागरिकता ली है और अब उसको अवार्ड मतलब किस आधार पे। तो लोगों का लगातार एक तरीके से गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि सोनू सूद को अवार्ड मिलना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। तो आपको क्या लगता है इन सारे विवादों के बाद जो कंगना रनौत ने एक लाइन बोला, उससे उनका ये अवार्ड वापस ले लिया जा सकता है? नहीं, कंगना रनौत की एक लाइन नहीं, उनकी बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट आप देखेंगे, अभी तक का इतिहास देखेंगे तो वो लगातार सत्ता पक्ष के लिए जो सत्ता पक्ष है उसको खुश करने के लिए कई बार ऐसे ऐसे बयान दे देती हैं जिससे सत्ता पक्ष ही नाराज हो जाता है ना। लेकिन
देखा जाए तो ये कंगना रनौत ऐसी पहली सदस्य नहीं है जिन्होंने ऐसी बात छेड़ी है। इससे पहले आम जनता भी कहीं कहीं ऐसी बातें छेड़ देती है या कई बड़े नेता भी ऐसी बातें छेड़ देते हैं। देखो, किसी भी पार्टी का पक्ष लेना वो कोई गलत नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए आप पक्ष लो, चाहे वो बॉलीवुड की हस्तियां हों, चाहे वो हमारे खिलाड़ियों हो या फिर और जो रिटायर्ड अधिकारी हो, किसी भी पार्टी के अंदर जाना सबका अधिकार है। कोई मीडिया पर्सन भी है जो मतलब चलते अपना एंकर होते हुए भी वो पार्टियों के अंदर चले गए और उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं। तो किसी भी पार्टी राजनीति देखो विचारधारा से जुड़ना कोई गलत नहीं है। आप पक्ष ले सकते हो, विपक्ष ले सकते हो, वो कोई बुरी बात नहीं है। कंगना रनौत ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और बीजेपी के चाहे वो अच्छी और बुरी हर बातों में साथ दिया है। और हम कोई भी इस चीज़ के लिए उसमें गलत नहीं कहेंगे, उसको अच्छी बात है, ठीक है भाई वो लेना चाह रही है। पर देश की आज़ादी से लेके, देश के अगर आप अखंडता से लेके, देश की जो हमारे शहीद हुए जवानों का एक तरीके से अपमानजनक बातें कही जाएंगी तो वो किसानों को लेकर उन्होंने बात कह दी थी, किसान तो आतंकवादी है। तो जो कई सारी बातें हैं जिसको लेके इस बात को लेके बीजेपी के नेताओं को सवाल उनका खंडन करना पड़ा। और आज जो अवार्ड दिया जाए, या बहुत सारे ऐसे जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने देश के लिए गर्व देने का, देश को गौरवान्वित करने का काम किया। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, बहुत सारे समाज सेवी ऐसे हैं, बहुत सारे फिल्म स्टारें ऐसे हैं जिन्होंने देश को अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, अच्छे अच्छे अपने अभिनय के माध्यम से एक अच्छा संकेत दे के उनको जन जागृत करने का काम किया। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को, एंकरों को, जो मैं चाहता हूं कि आप जैसे, हम जैसे जो मीडिया साथी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चाई लोगों तक दिखा के, चाहे वो डर के नहीं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी सच्चाई दिखाएं। मुझे लगता है उनको अवार्ड भी दिए जाने चाहिए। उनका कोई वो नाम नहीं है, कुछ उनको जेल में डाल दिया जाता है जो सच्चाई दिखाते तो हैं। बॉलीवुड में इस समय जो नाम है जिसको पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए वो सोनू सूद है। क्योंकि पिछले 2 साल के आंकड़े आप निकालेंगे तो सोनू सूद कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनके पास मदद के लिए पहुंचा हो, उन्होंने मदद ना की हो। मुझे लगता है चाहे पैसे से लेके हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए या फिजिकल, हर तरह से उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर उसकी मदद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोरोना काल के बाद भी मदद कर रहे हैं। अगर कोई भी उनको किसी अपनी मजबूरी से रिलेटेड कोई ट्वीट करता है या मांग करता है, भाई मुझे ये अच्छी मांग करता है, तो उसको वो मदद करते हैं। और मैं दूसरे ने कहना चाहूँगा नीति जी, मुझे लगता है इन सारी बातों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सवाल हो गया है, एक संवेदनशील एक मुद्दा है, तो इसको लेकर मुझे लगता है हम ग्राउंड में चलते हैं और जनता के बीच में जाके जनता की आवाज़ ही जनता को दिखाते हैं। तो हम जनता से ये कहना चाहेंगे अब इस मुद्दे को लेके कि सोनू सूद को अवार्ड मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, और क्या जो बात कंगना ने कही उससे कौन कौन पक्षधर है, इस बात को लेके जनता के बीच में जाएंगे और फिर उनको जनता को दिखाएंगे। और इस बात को लेके भी आप, मुझे लगता है कि आप सभी जनता जो भी देखने वाले, आप ट्वीट कीजिए हमें या इस कमेंट में जाके अपना राय साझा कीजिए, क्या सोनू सूद को अवार्ड दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वही बातें हम जाके जनता से पूछेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने ये आपको बताया कि सोनू सूद को अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और कंगना रनौत से पद्मश्री की अवार्ड वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारे विषय पे हमने आपके साथ चर्चा की। आगे हम ग्राउंड में चलेंगे और लोगों से जानेंगे, और आपके क्या क्या सवाल है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम जनता से पूछ सकें। और भी पूर्वांचल से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।